हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं शानदार कॉमिक्स आदमखोर हत्यारा। इस कॉमिक्स पर एक मूवी भी बन चुकी है जो यूट्यूब पर उपलब्ध है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल में फर्स्ट देख सकते हैं। चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स आदमखोर हत्यारा। थ्रिलर, हॉरर, सस्पेंस, ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट। नागराज राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। आदमखोर हत्यारा। इस खूबसूरत जगह के मालिक का नाम है प्रोफेसर करण दीवान, जो साल में एक बार 2 माह के लिए यहाँ के लिए छुट्टियाँ व्यतीत करने आते हैं। उसके साथ उनका एक नौकर और ड्राइवर ही आते थे। ड्राइवर बहादुर, जो निकट के बाजार से खरीदारी करने तक के काम निपटाता था, और नौकर करमू, जो सफाई से लेकर खाना तैयार करने का काम स्वयं करता था। वह ऐसे स्वर्ग में 2 माह देखते देखते बीत गए। काश सेठ साहब सदा के लिए यहीं रुक जाते। कहते हैं कभी कभी भगवान बहुत जल्दी सुन लेता है। प्रोफेसर दीवान और करमू को स्वर्ग में आज चौथी रात थी, चौथी तूफानी रात। कड़ाड़। प्रोफेसर दीवान अपने शानदार कक्ष में उन शानदार पलों में डूबे थे। पारुल बेटी, क्या तू जल्दी बड़ी नहीं हो सकती ताकि छुट्टियां हम यहाँ तेरे साथ बिताएं? हमारी नन्ही बिटिया जरूर हमसे रूठी हुई होगी, लेकिन हम भी मजबूर हैं। पारू, तेरी माँ के देहांत के बाद अब हम रिसर्च के चलते तुझ पर ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए तो तुझे बोर्डिंग में। और इसी पर प्रोफेसर दीवान चौंक पड़े। कौन है? खिड़की पर तड़खड़ाक रिवॉल्वर नजर आने लगी उसके हाथ में। प्रोफेसर दीवान खोलकर बाहर निकले और खिड़की की ओर देखते ही मुंह से गोटी गोटी चीख निकली। कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। सर्द रात में प्रोफेसर दीवान का जिस्म पसीने सरोवर हो गया और हाथ में रिवॉल्वर के बजाय मुंह से घिघियासा स्वर निकला। वो बताओ वरना गोली मार दूंगा। खौफनाक के उस चेहरे में चमक उत्पन्न हुई। प्रोफेसर चीख पड़े। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? वहीं रुक जाओ, वहीं। खौफनाक साय के हाथ से तेजी से हरकत में परिणाम स्वरूप खचाक सर आहा, प्रोफेसर की चीख बिजली की कड़क में दम तोड़ गई और चेहरों पर ढेरों आश्चर्य व भय के भाव लुढ़क गए। वे साया आगे बढ़ा और जानवर के समान उन्हें खींचता चला गया, दूर ले गया। उधर ड्राइवर बहादुर, लगभग सारा ज़रूरी सामान आ गया है। अब सेठ साहब के सोने की इजाज़त ले लूँ। सामान करमू के पास पहुंचने के बाद प्रोफेसर कमरे में पहुंचा। सर सर, कमाल है, कहाँ चले गए सर? सर, अचानक उसके हलक से चीख फूट पड़ी। छनाक। आहा, यह है क्या? चिपचिपा सा। बहादुर की जेब में रखी माचिस बारह ही। सर, खून खून, कहीं ये खून सर का? नहीं नहीं। फर्श पर खून देखते ही बहादुर का हलक सूखता गया। पागलों के समान चीखता हुआ अभी उठता बाहर चला गया। खून के निशान उधर स्टोर से आ रहे हैं। इसका मतलब सोचते ही सोचते उसकी आंखें टांगें कांपने लगीं। बहादुर स्टोर का दरवाज़ा खोलकर बरामदा के पार करके भीतर गया। सर सर, आप कहाँ हैं सर? अचानक नीचे किसी की लाश है तो चीख पड़ा। सर सर। आहट सुनकर फुर्ती के साथ पलटा वह। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम खूनी? खचाक। फिर शांति छा गई और फिर नहीं। उफ, यह क्या हो गया? हे भगवान, मुझे बचा लेना। बेहद डरी हुई अवस्था में करमू ने वह हट छोड़ दिया और रातों रात वैसे गायब हो गया। फिर ढूंढे ना मिला। हट में बड़ी बदबू मार रही लाशों का पता 1 माह पर चला। मैं इधर से गुजर रहा था साहब, बदबू ने मुझे रोक लिया और मैं आपको सूचना देने आ गया। हत्यारे का कोई सबूत नहीं मिला। रहस्य रह गया। केस की फाइल बंद और हट को पुलिस ने सील कर दिया। प्रोफेसर दीवान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि उनका नौकर करमू कहाँ गायब हो गया। खैर, प्रोफेसर दीवान की केवल एक ही बेटी है, 7 वर्षीय पारुल, बोर्डिंग में पढ़ती है। फिलहाल उसे खबर देना उचित नहीं होगा। समय आने पर यह काम मैं स्वयं कर दूंगा। और आज 15 वर्षों बाद, पारुल, क्या यही है वह हट जहाँ तुम्हारे पापा की हत्या कर दी गई थी? हाँ, रूबी, और हत्यारा आज तक खुला घूम रहा है। चलो अमित, भीतर चलते हैं। विकी, पहले पारुल दरवाज़ा तो खोल दे। चलो, आज 15 वर्षों बाद तो दरवाज़ा खुलेगा। वह दरवाज़ा खोलकर भीतर आए। ची 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 ची। उफ, 15 वर्षों में इन सबका बसेरा तो बनना ही था। कमर कस लो, पहले डटकर सफाई करनी होगी। कुछ देर बाद फिर सब सफाई में लग गए। पारुल, रूबी, तुम दोनों किचन का संभालो। सफाई के बाद भूत का बंदोबस्त भी तो होना चाहिए। हाँ, अमित और जोंगा लकड़ी लेकर आते होंगे। ओके। लाओ रूबी, चलो। इन सब कारों में सूर्य पश्चिम में उतरता रहा।
उधर दूर हट से दूर। बेवकूफ़, अगर आज कुछ माल बॉस तक ना पहुंचा तो बॉस हमें जितना ही छोड़ेगा। कुछ कर बिल्ले। उफ, पेट्रोल समाप्त हो गया। रंगा, अब क्या होगा? यहाँ तो आसपास कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ठहरो, शायद काम बन जाए। उन लड़कों को देखो, शायद पास ही कोई कॉलेज का ग्रुप पिकनिक बनाने आया हुआ है। वे लोग जरूर किसी न किसी कार या बस में इत्यादि में आए होंगे। गुड, कार में पाइप और डिब्बा निकालो जल्दी। काम बन गया। इनके अंदर जाते ही पाइप डालकर पेट्रोल डिब्बे में भर लेंगे। और अगर पेट्रोल टैंक लॉक हुआ तो मजाक मत करो, तब मेरे हाथ से टूटने वाला पहला लॉक नहीं होगा। जब तक अमित व जोंगा भीतर जा चुके थे, दोनों फ्यूल टैंक निकल के जहाँ पहुँचे। किस्मत अच्छी है, फ्यूल टैंक लॉक नहीं था। सारा पेट्रोल निकाल लो, ना मालूम आगे पेट्रोल पंप कहाँ मिले। अचानक कुछ देखता हुआ चौंक पड़ा। खट खट, अरे क्या हुआ? कोई उस खोली में निकलकर भागना चाहता था। हमें देखकर वापस भीतर चला गया। उसका चेहरा, तुम डिब्बा भरो, मैं भी आया। अरे मगर तुम्हें क्या, रुको, डिब्बा भरने वाला है। लेकिन तब तक रंगा आगे बढ़ चुका था। अब न जाने क्यों फट्टे में टांग अड़ाने की इसकी आदत कब जाएगी। रंगा स्टोर का ठेल जमा बरामदे ना पहुंचा। वह अंदर जाकर छिप गया होगा। रंगा स्टोर पहुंचा, इसका चेहरा यहीं कहीं होगा। लेकिन अचानक आहट सुनकर वह अफसर बोला, खच, आहा, और उसी पर लाश में तब्दील हो चुका था। उधर बिल्ला कहाँ चला गया? कम्बक खुद तो मरेगा, मुझे ही फंसवाएगा। देखना होगा उस डैश को। पेट्रोल का डिब्बा भारी टिकाकर भीतर घुस गया। रंगा रंगा, अरे यह क्या टपक रहा है? खून। खून देखते ही बल्ला के जिसमें मानो बिजली से कौंध गई। खून या खून कहीं नहीं। वह दुछत्ती झांकी भागा। रंगा! उसी पर बिल्ला की गर्दन में दो हाथ जम गए। आ! शिकंजे में कसे हाथों से भरपूर चेष्टा की उसने। बहुत हाथ मारे, लेकिन बच बच। उसी पल जोंगा से बुलाना है, विक्की तुम यहाँ बैठे हो, चलो खाना तैयार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जोंगा! खून देखते ही बिल्ला के जिस्म में बिजली से गौंद गई। कहीं खून कहीं नहीं। ऊपर दत्ती में झांकते ही चीख पड़ा, रंगा! इसी पर बिल्ला की गर्दन पर जम गए दो हाथ। शिकंजे से उस फंसे गर्दनों से छूटने की भरपूर चेष्टा की। बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन गू गू गू, बचाओ, बचाओ। उसी पल जाऊंगा उसे बुलाने पहुंचा। विक्की तुम यहाँ बैठे हो, चलो खाना तैयार है, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाऊंगा, मैंने उधर स्टोर रूम की ओर एक चीख सुनी है। जरूर सुनी होगी। वह एकांत में ऐसे ही भ्रम होना कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने जरूर किसी किताब के किसी सीन का फिल्म देख लिया होगा। नहीं जाऊंगा, तुम शोर शराबे में व्यस्त हो गए। और वह कमरा स्टोर के ठीक सामने पड़ता है। वह देखो, खटखट। ओ कमांड डियर, छोड़ो यह सब। और जोंगा उसे खींचता हुआ ले गया। डिनर के बाद मैं तो डटकर यहीं सोना चाहता हूँ। हम दोनों बाहर वैन में अपना बिस्तर लगाने जा रही हैं और मैं चला अपने कमरे में। मुझे किताब ख़त्म करनी है। तो फिर ठीक है, हम दोनों जरा कुछ देर नाव की सैर करेंगे। क्यों अमित? क्यों नहीं पारुल, चलो। विक्की की आंखों में नींद नहीं थी। वह चीख के आवाज़ स्टोर से ही आई थी। एक बार चलकर देख लेने में क्या हर्ज है। अंजना विक्की को देखकर चौंक पड़ी। यह स्टोर की तरफ क्यों जा रहा है? उधर विक्की स्टोर में प्रवेश कर चुका था। यहाँ तो कोई असामान्य बात नज़र नहीं आ रही। यहाँ भी कुछ नहीं है। कमाल है, फिर चीख कैसी थी? इसी बार पलटते ही चीख पड़ा, ओ! लेकिन ओहो, तुम अंजना? हाँ, लेकिन तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों गए? बस यूं ही, चलो बाहर चलें। फिर आधी रात को अचानक वैन के नीचे ससराहट सी हुई। आ उप आ उप 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 उप। उधर कमरे में बुक्की पुनः चला। फिर चीख की आवाज़। उफ, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। इस बार चीख किसी लड़की की थी। कहीं इसमें कोई खतरे में तो नहीं है? वह वैन में रूबी और अंजना को देखना होगा। अंजना कहाँ गई? खर्र, रूबी गहरी नींद में है, इसे जगाना ही होगा। विक्की ने झंडोड़ा तो रूबी हड़बड़ा दी। विक्की तुम, क्या बात है? रूबी, अंजना कहाँ है? अंजना, अरे तो पास में ही थी, कहाँ चली गई? अंजना गायब है। रूबी, मैंने अभी शायद उसके चीखने की आवाज़ सुनी थी। चीखने की आवाज़? ओहो, पारुल और अमित इधर नाव में सो रहे हैं। जाऊँगा उधर भीतर होगा। अंजना कहाँ गई? अंजना, अंजना, अंजना तुम कहाँ हो? तुम अंजना? इस क्षण विक्की के मुंह से भयानक डकार सी निकली और ऊँ, कौन? छोड़ दे कमीने। ओफ, कड़ंच, क्रचच, धड़ाक, धड़ाम। अंजना, अंजना। रूबी, क्या हुआ? अंजना को क्यों पुकार रही हो? ओह जाऊँगा, अंजना कहीं चली गई है। मैं और विक्की उसे ढूंढ रहे हैं। तुम और विक्की? मगर विक्की कहाँ है? विक्की, ओ माय गॉड, अभी तो यहीं पर था। इसी क्षण जोंगा के मस्तिष्क में विक्की का स्वर गूंज उठा। जोंगा, मैंने से उधर स्टोर की तरफ एक चीख सुनी थी। स्टोर की ओर से चीख? रूबी, तुम पारुल और अमित को जगाओ, मैं भी आया। कमरे में पड़ी तलवार लेनी चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है।
तभी कंठ फाड़ फाड़ कर दूर नाव में बेसुध पड़े अमित राहुल को जगाने के पास की दी। पारुल, अमित, पारुल, रूबी, पारुल, क्या बात है रूबी, हम भी आ रहे हैं। रूबी को क्या हुआ? वे लोग इधर आ रहे हैं, मैं जोंगा को खबर कर दूं। लेकिन इधर भीतर घुसती ड्रामी चीख लगी, जो जोंगा दहशत से बुरी तरह चीखती हुई बाहर निकली। पारुल, अमित, पारुल, ललाश, ओक, नहीं, बचाओ मुझे। पारुल, आहा, रूबी कुछ हो रहा है अमित, ये चीख वही है। उफ, अंधेरे में साफ नहीं दिख रहा, लेकिन ये परछाई रूबी की है, वह खतरे में है। पारुल किनारे पहुंचते ही चीते के समान छलांग लगाकर बाहर कूदे और पारुल फंसे फंसे स्वर में चिल्लाई, अमित, रूबी को कुछ हो गया है, उसकी आवाज़ अब क्यों नहीं आ रही? घबराओ नहीं पारुल, उसे कुछ नहीं होगा, मैं भी देखता हूँ। मैं अंजना को देखती हूँ, वह भी वैन में थी रूबी के साथ। अंजना, अंजना, उफ, अचानक वह झटके के साथ नीचे गिरी। आहा, यही वह पल था जब पारुल की सांसें थम गईं, जिस्म के सभी हिस्सों में ढेर सारा पसीना दगल दिया, चेहरे पर हर ओर नाशी थी दहशत दहशत। अंजना, अंजना, मस्तिष्क की आंधियाँ दौड़ने लगीं चमत्कारी ढंग से। उछल कर खड़ी होने के बाद हिंडों की तरह कुलाचे भरती हुई चीखती हुई बेतहाशा बाहर की ओर भागी। अमित, अमित, अंजना, अंजना, लाश। तूफान के चौके कमरे में दाखिल हुई, लेकिन सामने वह गिरते गिरते बची। अमित, जड़बड़ सी खड़ी रह गई वह। फिर वह एकाएक फूट फूट कर रोती हुई अमित के पाँव से लिपट कर चीखने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता अमित, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम इस तरह हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं, कभी नहीं। इधर इधर देखती चीख पड़ी, रूबी, जोगा, विक्की, कहाँ हो तुम सब, प्लीज़ सामने आ जाओ, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। बाथरूम में झांकते ही पारुल की आंखें पतरा गई। जोगा, रूबी, तो तुम भी नहीं रहे? उफ, हे भगवान, ये कैसी कयामत की रात है। अगले ही पल थरथराते हुए हाथों से एक झटके के साथ दरवाज़ा बंद होने का मुड़ी सर सर हिस्ट्रिया अंदाज में गुर्राठी, आदम को और हत्यारे तू जो भी है, तेरे जिस्म की बोटी बोटी कर डालूंगी मैं। खट 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 खट। और फिर स्टोर का दरवाज़ा कैसे खुला है? ओह हत्यारे, अब तू मुझसे छिपकर धोखा नहीं दे सकता। खट खट खट। स्टोर रूम में कदम रख दिया उसने। अंदर तो घोर शांति है। 100 की रफ्तार से धड़कते साथ उसे तो छत्ती की ओर देखा, सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, लेकिन ऊपर ना चाहते हुए भी इस चढ़ने बेडरानी चीख लगी। लैम्प टूट कर वह तुरंत ही शहीद हो गई। छनाक, कमरे में छा गया अंधेरा। उफ, ऐसे में मुझे किधर से भी हमला कर सकता है, वह सोच भी ना पाई थी कि अचानक आहट उभरी। हे भगवान, वही होगा, वही जल्लाद, खूनी, आदमखोर हत्यारा, मुझे यहीं कहीं छिप जाना चाहिए। हत्यारा सामने था, सांस रोक ली थी उसने, दिल ना मानो धड़कना बंद कर दिया था। आदमखोर हत्यारा पागल कुत्ते के समान स्टोर रूम में यहाँ वहाँ उसे ढूंढा था भड़ाक, और यकीनन मैं पारुल की ही तलाश में था। और इसी समय पारुल के समस्त रोंगटे खड़े हो गए, जिसमें मौत की रहल दौड़ती चली गई। उफ, वह शैतान ऊपर चढ़ रहा है, अब मैं उसकी निगाहों से बच नहीं सकूंगी। भय की अधिकता के कारण रो पड़ी पारुल। ओह गॉड, हेल्प मी प्लीज़ हेल्प। शैतान आधमका, नहीं। मौत को भी ककवा देने वाली चीख पारुल के गले से निकली। इसी पल मानो बिजली की सी कौंधी, हाथ में पकड़ा डंडा, उसी अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर शैतान खोपड़ी पर दे मारा। तड़ाक, शैतान, कुत्ते, कमीने, हत्यारे। शैतान के मुंह से गैंडे की सी डकार निकली। उस भरपूर वार से शैतान नीचे आ गिरा पड़ा और इसी पल भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी रस्सी पर। हत्यारे, आज मैं तो नहीं छोड़ूंगी, हम। पलक झपकते ही रस्सी का फंदा बनाकर उसने शैतान के गले में डाल दिया। धाड़, और हाहा, आदम को हत्यारे, अब तू नहीं बचेगा। पागलों की तरह ठाके ले नीचे। हाँ शैतान, आदम को हत्यारे, कमीने, मैं तो श्राप देती हूँ कि तुझे अगले जन्म में नाली के रंग तक कीड़े जिंदगी नसीब हो। थू है तुझ पर। निढाल सी स्टोर रूम से निकलकर वापस हट में आ पहुंची। ओ भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे सारे साथी मारे गए और मैं इसका मातम मनाने के लिए क्यों जिंदा बच गई? अगले ही पल छनाक, आहा, उसी पल एहसास से आदम को हत्यारे फांसी के फंदे से बच गया और उसके होश खराब हो गए। वह भीतर आने की चेष्टा करेगा, अब दरवाज़ा खुला हुआ है। आनन फाननी बाज की तरह झपट कर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। धड़ाक, बाहर से ठीक लॉक वाले स्थान पर निकट कुल्हाड़ी जोड़ की पड़ी। नहीं, खटाक, हत्यारे ने छिद्र के हाथ डालकर लॉक खुला चा। खचाक, आहा, नहीं नहीं नहीं। हत्यारे ने तुरंत हाथ बात खींच लिया और फिर बुरी तरह से दरवाजे पर चोटें पड़ने लगी। ठाक 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 ठाक, और दरवाज़ा टूटकर बिखर गया। धड़ाक, और हर ओर सिर्फ और सिर्फ दहशत ही दहशत। मौत सामने थी, इंसान भी कुछ भी कर जाए तो कम है। शैतान, हत्यारे, धड़ाक, बिजली बिल्ली जैसे चूहे पर झपटती है, ठीक उसी बार पारुल हत्यारे के हाथ पर छोटी कुल्हाड़ी पर झपटी।
कुल्हाड़ी उठा ली और किसी वहशी दरिंदे की तरह डकारती हुई रणचंडी बनी उस आदमखोर हत्यारे पर टूट पड़ी। खचाक। आहा आहा, बचाओ। मौत के भय से कांपती हुई पारुल हट से निकलकर वैन की ओर दौड़ी। वैन स्टार्ट होकर एक्सीलेटर दबाती चली गई। वैन तोप से निकले गोली की तरह छूट निकली, लेकिन फिर वह धचका खाकर रुकी और बंद हो गई। उफ, इसे क्या हुआ? होना क्या है? पेट्रोल हो तो वैन आगे बढ़े। और भयभीत हिरनी की समय निगाहें घूम उठी। नहीं। वह दरिंदा लड़खड़ाता हुआ पारुल की ओर बढ़ा। बचाओ बचाओ। और दरवाज़ा पार करने से कुछ ही कदम वह बढ़ सका, लुढ़क गया। फिर वह उठ नहीं सका। उधर तूफान की तरह झोंकती हुई पारुल पहुंची। रुकी। पुलिस स्टेशन था। बचाओ, मुझे मार डालेगा, बचाओ। कौन हो तुम? चौकी इंचार्ज उछल पड़ा और बुरी तरह पारुल हड़बड़ाई। वह हट सुनसान झील के किनारे आदमखोर हत्यारा आहा बेहोश होकर लुढ़क गई। हवलदार से फौरन हॉस्पिटल चलाओ और जीप तैयार करो जल्दी। यस सर। और केवल 20 मिनट पश्चात। यह जिंदा है सर, नब्ज हल्की चल रही है। इसका मास्क उतारो। हवलदार ने दरिंदे के चेहरे पर पड़ा मास्क उतार दिया। उसकी सूरत देखकर इंस्पेक्टर चौंक पड़ा। ओफ, इसकी शक्ल तो जानी पहचानी लगती है। यह तो करमू है, प्रोफेसर दीवान का नौकर करमू। लेकिन सर, इसके दांत देखिए, यह तो जानवर दिखता है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ भी कीजिए, चाहे कुछ देर के लिए सही, तो होश में लाइए, वरना कई हत्याओं के रहस्य रह जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा इंस्पेक्टर। फिर लगभग 20 घंटे के पश्चात डॉक्टर की कोशिश सफल हुई। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, एक एक का खून पी जाऊंगा। होश में आओ करमू, अपने अंतिम समय अपना गुनाह कबूल कर लो। कबूल कर लो कि प्रोफेसर दीवान की हत्या तुमने की थी। कबूल करो कि अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए तुमने कितनी हत्याएं की। कल रात तुमने एक साथ 7 हत्याएं की। कबूल करो करमू, मुझे बताओ, इंसानों के खून के कैसे पैसे हो गए तुम? अचानक ही मानो कर्मों की मर्मों को किसी ने झंझोड़ दिया। फुट फुट कर रो पड़ा वह। हाँ, मैंने 20 हत्याएं की हैं। उन सब की लाशों को खून पीने के बाद हट के पीछे गाड़ दिया करता था। मैं आदमखोर हत्यारा इंस्पेक्टर, और मुझे आदमखोर बनाने वाला था प्रोफेसर कर्ण दीवान, जो खून पर तरह तरह की रिसर्च करने के लिए वर्ष में 2 माह एकांतवास प्रवास करता था। और उस प्रवास के दौरान उस समय मैं उसकी असलियत से वाकिफ नहीं था। उसने मुझे अनार के जूस में इंसानी खून मिलाकर पिलाया। पी जाओ करमू, हमारा आदेश है। अनार का जूस पीने की आज हमारी इच्छा नहीं है। ठीक है प्रोफेसर साहब, पी लूँगा। नहीं, तुम इसे यहीं भी पियोगे। मैं पी गया साहब। इंसान के खून का किसी दूसरे इंसान पर क्या असर होता है, यही जानना है मुझे। शाबाश। मुझे तरह तरह से इंसानी रक्त चखाया गया, किसी इंसान के जिस्म से निकाला ऑपरेशन का मरीदा सैंडविच बनाकर प्रोफेसर ने मुझे खिलाया। करमू, ये सैंडविच खा जाओ और हमें बताओ इसका टेस्ट तुम्हें कैसा लगा। जी। वह इंसान नहीं, हैवान था इंस्पेक्टर। वह इंसान हो ही नहीं सकता था। कैसा लग रहा है करमू? कुछ अजीब सा स्वाद है प्रोफेसर साहब। फिर एक दिन वही आ गया, वही जिस दिन मुझे प्रोफेसर द्वारा खिलाई पिलाई गई वस्तुओं की ज़बरदस्त आवश्यकता महसूस हुई। प्रोफेसर साहब, वह अनार का जूस आज फिर पीने का दिल कर रहा है, और आपका बनाया हुआ सैंडविच। प्रोफेसर साहब, मुझे वह सैंडविच चाहिए। मेरे चेहरे पर वहशत सी नजर आने लगी। यह देख प्रोफेसर साहब के होश उड़ गए और चीख पड़े हुए। करमू, यह क्या बकवास है? वह सैंडविच और अनार का जूस अब तुम्हें नहीं मिल सकता। खून की तलब से मरा जाता। प्रोफेसर का इनकार नहीं सुन सकता था और बाज की तरह गिरवान में झपटा। क्यों नहीं मिल सकता प्रोफेसर? मुझे इन चीज़ों की इतनी तलब क्यों हो रही है? बताओ, क्या मिलाया था तुमने उसमें? मैं तुम पर अपनी रिसर्च कर रहा था करमू, और उन चीज़ों में मैंने तुम्हें इंसानी खून पिलाया था। ऑपरेशन में निकाले गए इंसान का मलीदा खिलाया था मैंने तुम्हें। नहीं। नफरत और घृणा से मेरा समूचा जिस्म थर्रा उठा। अपने बाल नोचते तो चीख चढ़े। नहीं, यह नहीं हो सकता प्रोफेसर, तू इतना जलील और कमीनी हरकत नहीं कर सकता। ओफ, घिनने व बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा था। अकाइयों के साथ उल्टियाँ कर दी मैंने। उफ। मेरी हालत देखते हुए प्रोफेसर ने मुझे स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर दिया, जहाँ मैं दरवाज़ा पीट पे चलाने लगा। प्रोफेसर, दरवाज़ा खोल दे प्रोफेसर, मुझे इंसानी खून चाहिए। इंसानी खून, ऑपरेशन में निकला खून का मरीदा चाहिए मुझे प्रोफेसर। उस रात मेरे पागल हो जाने में कोई कसर नहीं बची थी। खून की तलब ने मुझे राक्षस बना दिया था। इंसान के हत्यारे, अंदर का मलीदा चखने के लिए मेरी जीभ कुत्ते की तरह लबलबाने लगी, और बस वहशियत की चरम सीमा पार कर गया मैं। न जाने कहाँ से मुझ में इतनी ताकत मुझ में आ गई कि मैं ताला तोड़कर प्रोफेसर के सामने जा पहुंचा, और खचाक सर आहा, और ड्राइवर बहादुर का खून भी पी गया मैं। लेकिन इस हत्याओं के बाद भी सजा के भय से कांप उठा। उफ, नहीं है, क्या हो गया है भगवान, मुझे बचा लेना। और बाद में हट सील कर दी, और फिर मैं वहाँ आ गया, आसपास के लोगों का अपहरण करके उसका खून पीने लगा।
और यह सब कहते कहते करमू पर बेचैनी होने लगी। वह चीख पड़ा, डॉक्टर मुझे खून ला दो, ऑपरेशन का उम्मीद वाला डॉक्टर, आहा। और कहने के साथ ही करमू का हलक घुट गया, वह मर चुका था। उस प्रोफेसर के रिसर्च ने एक अच्छे वाले इंसान को आदमखोर बना डाला। डॉक्टर दरअसल आदमखोर हत्यारा करमू नहीं, प्रोफेसर कर्ण दीवान है। करमू तो मोहरे के रूप में केवल इस्तेमाल हुआ। इधर पारुल भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी और डॉक्टर के अथक प्रयास के बाद 21 घंटों के बाद उसे होश आया और अब इंस्पेक्टर ने उसे आदमखोर हत्यारे की मौत की पूरी दास्तां सुनाई। तब बिलक पड़ी, इंस्पेक्टर साहब, मैं सोच भी नहीं सकती कि करमू को आदमखोर बनाने वाला शैतान मेरा अपना बाप होगा। उफ। कहते हैं कि जानवर के मुंह इंसान का रक्त लग जाए तो नरबख्शी हो जाता है, लेकिन अगर किसी इंसान का रक्त किसी दूसरे इंसान के मुंह लग जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? समाप्त। दोस्तों, ये शानदार आदमखोर हत्यारा हॉरर कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। इस कॉमिक को जो मूवी बनी थी वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल।